संस्कृति हिंदू मुस्लिम एकता की, उस संस्कृति का हम हिस्सा हैं जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सब ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए हों। हमने अंग्रेज़ों की विरुद्ध लड़ाई लड़ी, सभी धर्मों ने मिलकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबने लगाया, वंदे मातरम सबने बोला। ऐसे हिंदुस्तान की एकता को ये नरसिम्हा जैसे व्यक्ति अपने वक्तव्य से तोड़ सकते हैं। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता इतनी कमज़ोर है कि एक व्यक्ति के टिप्पणी से वहाँ पे फूट पड़ सकती है। देखिए, ये कानून का काम है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। यहाँ पे बड़े से बड़े मिनिस्टर हो वो भी पकड़े जाते हैं, बड़े से बड़ा एमएलए हो वो भी पकड़ा जाता है, बड़े से बड़ा कोई भी प्रभावशाली हो व्यक्ति कानून के शिकंजे में आने के बाद बच नहीं सकता। और हिंदुस्तान का कानून एक ऐसा कानून है कि वो किसी को छूट नहीं देता कि आप किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी करें, कि अपना अभद्र भाषा का प्रयोग करें। नरसिंहानंद सरस्वती ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूरा पैनल मौजूद था, कई लोग उसमें मौजूद थे। इस पूरे मामले पर फौरन स्टेप लिया है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान साहब ने, जो कि इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद हैं। ये जो नोटिस आपने नरसिंहानंद सरस्वती को दिया है और उसके पूरे पैनल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, इस नोटिस में आपने क्या कुछ कहा है वो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, आप उनको पहले ये बताइए। देखिए, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई धर्म जी किसी को बुरा कहने की इजाज़त नहीं देता। और जो आप हिंदू धर्म की बात करें, हम हिंदू धर्म के अंदर एक वाक्य है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। ये हिंदू संस्कृति की शिक्षा है। और जो ये कहता है कि ये मेरा बंधु है, ये मेरा बंधु नहीं है, ये छोटी विचारधारा के तुच्छ विचारधारा लोग बाग कहते हैं। जो हिंदू संस्कृति को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, वो कहते हैं कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। और जब ये धारणा हिंदू धर्म के अंदर है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, तो इसका मतलब उसके अंदर धर्म की तो चर्चा ही नहीं हुई। मेरा विश्व ही मेरा पूरा परिवार। और संसद भवन के प्रवेश द्वार में भी यही लिखा है कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। जो संस्कृति हमें ये सिखाती हो, हिंदू धर्म ये सिखाता हो, तो इसका मतलब जो व्यक्ति हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अभद्र टिप्पणी करता है, और जो उनके साथ पूरे पैनल में बैठे 5-6 लोग वो भी इस विचारधारा से बोलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो हिंदू हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो आपने सिर्फ नरसिंहानंद सरस्वती को इसमें नोटिस दिया है, या वो तमाम लोग जो उसके आसपास बैठे हैं और वो लोग भी बयानबाजी वहाँ कर रहे हैं प्रेस क्लब में और मीडिया से बात कर रहे हैं, तो उसमें आप उन लोगों को भी आपने नोटिस दिया है? हाँ, मैंने पूरे पैनल के लिए ही बोला है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब को मैं नोटिस किया है कि वो बताएं कि जिस तरीके से नफ़रत की आग फैलाने का काम ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर ये हुआ है, तो उसमें जितने लोग उसमें शामिल हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा जहर उगल रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की जो परंपरा हमारे हिंदुस्तान की, उसको तोड़ने की साजिश हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे धर्मों की एकता है कि उस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हमारे संविधान के अंदर पूरा का पूरा बताया गया कि कोई भी किसी भी धर्म के अंदर आज़ादी के साथ रह सकता है, वो बोल सकता है, खान पान अपने तरीके से कर सकता है, पहनावा अपनी तरफ से कर सकता है। तो जो व्यक्ति संविधान के विरुद्ध जाकर ये बात करता हो, तो मैं समझता हूँ ऐसे के खिलाफ सख्त से सख्त कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपको लगता है जाकिर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, नरसिंहानंद सरस्वती पिछले कई दिनों से और कई महीनों से इस तरह की जो स्पीचेस हैं और जो बयानबाजियां हैं वो कर रहा है, वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, उसने अपने मंदिर के बाहर भी ये बोर्ड लगाया कि मुसलमानों का आना मना है। क्या इस तरह की चीज़ें, हमारा संविधान बताता है कि कोई धर्म, या हिंदू धर्म की भी बात अगर कर लें तो हिंदू धर्म में भी कहीं इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, तो फिर ऐसे लोग अभी तक आज़ाद क्यों घूमते? देखिए, हिंदू धर्म की मैं बात करूँ, हिंदू धर्म जो है वो बहुत ही विशाल धर्म है और उसके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं। जैसे कि मानिए कि जो अभी यति नरसिम्हानंद जी अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, हिंदू पंडित समझते हैं और हिंदुओं का रक्षक समझते हैं। यही भूल हमारा जो हिंदुस्तान में हम जो रामायण की बात करें, ये रावण ने भी की थी।
रावण अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था और उसने ये सोचिए कि शिव जी की भक्ति करके बहुत से वरदान प्राप्त किए, अमर हो गए और उसके बाद उन्होंने देवताओं के खिलाफ अत्याचार करना चालू करा। हमारे साधु मुनियों के जब यज्ञ करते थे उनके विघ्न डालना, उनको तंग करना, तो ऐसे रावण का वध करने के लिए भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जन्म लिया। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति होने के बाद में भी अज्ञानतापूर्वक बात करें उसको हिंदू धर्म ने भी माफ़ नहीं किया। अगर ये कहते कि वही रावण है, ज्ञानी है, ज्ञाता है, तो ऐसा हिंदू धर्म के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी, मैं नहीं समझता हूँ कि उनका नाश करते, विनाश करते और उनका वध करते। तो मैं ये समझूंगा कि इस तरीके की विचारधारा के जो व्यक्ति हैं वो भगवान रामचंद्र जी के दिखाए हुए रास्तों को भटक गए हैं और वो जो रावण जैसा काम कर रहे हैं जिसको हिंदू धर्म भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इनको सबक कौन सिखाएगा जाकिर साहब? इन्हें कौन सबक सिखाएगा? इन्हें तो फिर कोई हिंदू ही सबक सिखा सकता है असली, या वही इन्हें समझा सकता है कि ये रास्ता नहीं है सही, या फिर ये लोग समझने वाले नहीं हैं? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अपना कानून है जी। और कानून के अंदर किसी को कोई इजाज़त नहीं है और कानून से बढ़कर इस देश में कोई बात नहीं है। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी मैंने कुछ दिन पहले हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी साहब, तो उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था और उन्होंने अपने कहा कि आने वाले रमज़ान है, रमज़ान की मैं मुबारकबाद देता हूँ और रमज़ान जो है वो ये सिखाता है कि आप भूखे रह के, रोज़ा रख के अपने भूख को समझ सकते हैं दूसरे की। और हज़रत मोहम्मद साहब जो है पूरी दुनिया के अंदर, एक विश्व के अंदर शांति का संदेश लेना है। जो अपने आप को हिंदू धर्म के जो हमारे मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले, वो उनसे बड़े तो ये नरसिम्हानंद जी हो नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ऐसी बात करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल को भी ठेस पहुँचाई है। वो मोहम्मद साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, उनके बचनों को आप याद दिला रहे हैं मोदी साहब, और मोहम्मद साहब के जो विश्व दूत हैं और विश्व शांति का दूत वो बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी इस भाषा से आघात पहुँचाया। अच्छा जाकिर साहब, नरसिंहानंद सरस्वती जो बात कह रहे हैं वो ये है कि हिंदू खतरे में है देश में। वो लगातार एक ही चीज़ का प्रचार कर रहे हैं। वो अपनी वीडियोस के ज़रिए कह रहे हैं कि अपने घरों को बचाओ, अपनी बहन बेटियों को बचाओ, हिंदू खतरे में है मुसलमानों से। क्या समझते हैं आप इस एक मैसेज से? देखिए, हिंदू जो है इस देश के अंदर रक्षक है, वो दूसरों की रक्षा करने वाला है। और अब स्वयं हमने देश की आज़ादी के अंदर भी देखा है, भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, ये सब हिंदू तो थे। इन्होंने इस देश की रक्षा की है, उसमें मुसलमान भाइयों के साथ में मिलकर देश की आज़ादी भी लड़ी है। और हमने ये इतिहास देखा है कि हिंदू कभी इस देश के अंदर ख़तरे में नहीं रहा। हिंदू हमेशा बढ़ चढ़ कर, अगर हम सिकंदर और पोरस की भी बात करें तो उन्होंने भी अपनी सिकंदर का जब युद्ध हुआ था, पोरस की विजय हासिल हुई थी, सिकंदर को सबक भी सिखाया था। तो हिंदू ना तो पहले डरा है, ना आज डरेगा और आने वाले भविष्य में भी कभी नहीं डरेगा। हिंदू और मुस्लिम की तहजीब की एकता हिंदुस्तान की पहचान है। ये गुलदस्ता है सभी धर्मों का, उस धर्म के गुलदस्ते सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस देश का हिंदू कभी खतरे में था, खतरे में है और खतरे में होगा। तो फिर ये नरसिंहानंद जैसे लोग कौन हैं? ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में? इनको क्या जवाब है? देखिए, ये हमारे हिंदू भाइयों का मनोबल तोड़ने वाले व्यक्ति हैं, जो हिंदू भाइयों को इतना मतलब कमज़ोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति के वक्तव्य देने से पूरा हिंदुस्तान का हिंदू कमज़ोर नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तियों को हमारे हिंदू भाई बताएंगे कि हम इस हिंदुस्तान के अंदर कमज़ोर नहीं है, ये तो तुम भाषा शैली करते हैं। क्या हमारे जो सीमा पे रक्षा करने वाले जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब देते हैं, हिंदू रक्षक हैं या नहीं है? तो सेना के योद्धा हमारे हिंदू भाई नहीं है? चीन को भी जवाब देते हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। तो क्या ये वो जो रक्षक हैं, क्या वो कहेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई विदेशी आक्रमण आकर आ जाए तो क्या वो हिंदू भाई ये कहेंगे कि नहीं, हिंदू जो है धर्म का मतलब संकट में? वो उन नरसिम्हानाथ जी को, नरसिंहनाथ जो इनका नाम है, नरसिंहानंद जी को उन बॉर्डर पे जो हिंदू भाई रक्षा कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि हिंदू भाई क्या खतरे में? मुँह तोड़ के जवाब देंगे हमारे सैनिक जो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दें? हैं हिंदू भाई हमारे, आप क्या बात कर दी?
तो आपको लगता है कि नरसिंहानंद पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, कई जगह FIR दर्ज की गई हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, ये कानून का काम है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। यहाँ पे बड़े से बड़े मिनिस्टर हो वो भी पकड़े जाते हैं, बड़े से बड़ा MLA हो वो भी पकड़ा जाता है, बड़े से बड़ा कोई भी प्रभावशाली हो व्यक्ति कानून के शिकंजे में आने के बाद बच नहीं सकता। और हिंदुस्तान का कानून एक ऐसा कानून है कि वो किसी को छूट नहीं देता कि आप किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी करें, कि अपना अभद्र भाषा का प्रयोग करें, कानून के शिकंजे में कसे जाएंगे वो। और हमारी पुलिस भी, दिल्ली पुलिस भी बहुत सक्षम है ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ के निकालने के लिए जो हमारे देश को टुकड़े करना चाहती हो। हमारे देश के अंदर जो हमारी संस्कृति हिंदू मुस्लिम एकता की, उस संस्कृति का हम हिस्सा हैं, जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सब ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए हों। हमने अंग्रेज़ों की विरुद्ध लड़ाई लड़ी, सभी धर्मों ने मिलकर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबने लगाया, वंदे मातरम सबने बोला। ऐसे हिंदुस्तान की एकता को ये नरसिम्हानाथ जैसे व्यक्ति अपने वक्तव्य से तोड़ सकते हैं? मैं नहीं समझता कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता इतनी कमज़ोर है कि एक व्यक्ति के टिप्पणी से वहाँ पे फूट पड़ सकती हो। ठीक, देश की जनता को और जो लोग ख़ास तौर से मुसलमान हिंदू आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हैं INN चैनल के ज़रिए, उनको क्या एक पैगाम है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ज़ाकिर का? मेरा ये कहना है कि हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ बुरे लोग होते हैं, चाहे वो आप हिंदू धर्म ले लें, चाहे वो मुस्लिम धर्म लें, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म लें। क्रिश्चियन के अंदर भी अगर आप वहाँ देखें, हमारे कई नबियों को कत्ल हुए, उसमें फांसी पे चढ़ाए गए। क्रिश्चियंस के मगर गए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पे चढ़ाया गया। हिंदू धर्म के अंदर भी कई ऐसे रावण भी हुए, कंस भी हुए, ऐसे बहुत सारा हमारा इतिहास मिलता है। ऐसे व्यक्ति समय समय पर धर्म का किसी न किसी धर्म के अंदर आते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब जनता ही देता है, इनका इलाज जनता के पास ही होता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाकिर साहब INN चैनल पर इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे ज़ाकिर खान साहब, जो कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं। नोटिस भेज दिया है, सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग कर ली है। कहना यही है कि नरसिंहानंद सरस्वती और उसका जो पूरा पैनल प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उस पूरे पैनल पर जल्द कार्रवाई होगी और देश की जो एकता, अखंडता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वो बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।